एवरीवन, बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ चैप्टर 14 वाक्य। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 वाक्य। वाक्य क्या है? सेंटेंस, यानी कि हम सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले वाक्य ऐसे सार्थक पदों का समूह है जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, या शब्दों के सार्थक समूह को भी हम वाक्य कहते हैं। अगर शब्दों का वह जो सार्थक समूह है वह कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया, एक पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, क्योंकि ये एक क्रम से लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? इसके बाद तो वाक्य क्या है? वाक्य एक ऐसे सार्थक समूह को कहते हैं जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। वाक्य यानी के जो है ना, दो भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं बेटा? दो भेद हैं वाक्य के। वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, इन वाक्यों को देखिए आप। राधा पत्र लिखती है, महेंद्र गेंद से खेल रहा है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? राधा। क्यों? क्योंकि राधा के विषय में बात कही जा रही है। राधा पत्र लिखती है, मोहन गेंद से खेल रहा है। बापू ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस तरह से। और विधेय किसे कहेंगे? विधेय उसे कहेंगे जहाँ पर कि उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं। जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया था कि राधा पत्र लिखती है, तो उद्देश्य हमारा राधा हुआ, और उसका विधेय क्या हुआ? उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि पत्र लिख रही है, तो पत्र लिखती है, तो वाक्य कहलाएगा। उद्देश्य और विधेय मिलकर हमारा पूर्ण वाक्य बनता है। हमारा देश उद्देश्य महान है, विधेय है, तो हमारा देश महान है, पूर्ण वाक्य हुआ। पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं, पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे ये उद्देश्य और विधेय को जोड़कर पूर्ण वाक्य बनता है। हम वाक्य में से उद्देश्य और विधेय विच्छेद भी करते हैं। किस तरह से? जैसे हमें ये हमारा देश महान है, इसमें से हम कहें आपको उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए, तो इसमें हमारा देश क्या हो गया? उद्देश्य और विधेय महान। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के होते हैं वाक्य हमारे। देखिए कौन कौन से होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, और संकेतवाचक वाक्य, और विस्मयादिबोधक वाक्य। अब हम इनको उदाहरण सहित पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा वाक्य है। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के सामान्य रूप से करने या होने का बोध हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जो बिल्कुल सरल वाक्य होता है ना, सामान्य रूप से कहा गया हो। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, तो एक बिल्कुल सिंपल और सरल वाक्य है ना, तो वो क्या है? हमारा विधानवाचक वाक्य। इसके बाद हमारा आता है फिर निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी कि जिसमें किसी बात को मना किया गया हो। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, फूलों को मत तोड़ो, किसी बात के लिए निषेध प्रकट किया गया हो, एक रुकावट, एक नकारात्मक विचार प्रकट किया गया हो, वह नकारात्मक। प्रश्नवाचक, जैसे इसके नाम से ही पता है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्हों या जहाँ प्रश्न पूछा गया हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो इसमें कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर ही और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसके बाद हमारा आता है फिर इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी कि किसी को आशीर्वाद प्राप्त करना या अपनी इच्छा से बताना। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, बोलने वाले की इच्छा प्रकट होती है, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम शतायु हो, शतायु मतलब खूब उम्र हो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, इस तरह से। तो इच्छावाचक जो करता है जो करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भाव को प्रकट करता है, उसको हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है बेटा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, जिसमें कि किसी बात को लेकर संदेह किया गया हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब तक वह पहुंच चुका होगा,
इट मीन्स हमें पक्का नहीं पता, लेकिन अब तक वह पहुंच चुका होगा। शायद शाम तक वर्षा हो जाए। इस तरह से। फिर आज्ञावाचक, जिसमें किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो, आप यहाँ बैठ सकते हो, तो हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञावाचक है। इसके बाद हमारा आता है फिर संकेतवाचक, किसी बात को संकेत करते हुए। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। क्या संकेत मिल रहा है? अगर पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। तो इस तरह से जब हमें किसी बात का एक पहली बात से दूसरी बात को संकेत मिलता है या कोई संबंध होता है तो वहाँ पर हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। विस्मय आदि वाचक, एकदम आश्चर्यजनक जब हम हो जाते हैं, अरे आप कब आए, किसी को देखकर एकदम खुश हो जाना, या वाह कैसा सुंदर दृश्य है, छी कितना गंदा है ना। इस तरह से जब हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य। अभी हमने किसका पढ़ा था? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। कितने वाक्य अर्थ के आधार पर कितने थे? 8। और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हैं 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सूरज निकला, सूरज निकला, एक ही उद्देश्य है, सूरज निकला। सूरज उद्देश्य और विधेय क्या है? निकला। ठंडी हवा चलने लगी, एक ही उद्देश्य है, कैसी हवा चल रही है? ठंडी। ठीक है, ये उद्देश्य और ये विधेय। इस तरह से संयुक्त वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं, मैंने अभी आपको पीछे समुच्चय बोधक शब्द पढ़ाए थे, और इसलिए या किंतु, तो ये सब तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जहाँ 2 सरल वाक्यों से बने संयुक्त वाक्य होते हैं। सूरज निकला और उजाला फैल गया। उजाला कब फैला? जब सूरज निकला। तो 2 सरल वाक्य है कि सूरज निकला और उजाला फैल गया, और उजाला फैल गया तो हमने समुच्चय बोधक शब्द कौन सा लगाया? और। ठंडी हवा चलने लगी, इसीलिए शहर में आनंद आ गया। तो इस तरह से जो बात होती है, जो 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, वहाँ पर क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। इसके बाद हमारा आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक कहने का मतलब है कि एक मेन वाक्य होता है और उसके बाद उसमें और वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। जैसे यदि मौसम ठीक होता तो मैं पार्क जाता, मैं पार्क जाता प्रधान वाक्य है। पार्क में कब जाता? अगर मौसम ठीक होता। तो जब धूप निकली तब ठिठुरन बंद हुआ। ठिठुरना कब बंद हुआ? जब धूप निकली। तो मिश्र वाक्यों को प्राय इन शब्दों से ही मिलाया जाता है, क्योंकि, ताकि, जो, तो, यदि, हालांकि, इस तरह के वाक्यों से, परंतु, की, अर्थात इस तरह के वाक्यों से ही मिलाया जाता है। इसके बाद बेटा देखिए, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्य शोधन। अशुद्ध वाक्य शोधन इट मीन्स कि वाक्यों में किस तरह से जो अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। कर्ता, कर्म, क्रिया, पहले कर्ता आती है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है जब हम उसको ठीक करते हैं। विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं, दोबारा जोड़ा जाता है। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, है ना। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। मेरे को पढ़ने दो, तो मेरे को क्या किया? मुझे पढ़ना है। मेरे पिता मेरे माताजी आए हैं, मेरी माताजी आई हैं। तो लिंग वचन उनके अनुसार जो हम क्रिया या कर्ता में, कर्म में जो परिवर्तन करते हैं, उनको हम शुद्ध करते हैं वाक्यों को, तो वाक्य शुद्ध होते हैं। इसके बाद हमने इसमें क्या सीखा? वाक्य ऐसे सार्थक पदों का समूह है या ऐसे शब्दों का वह सार्थक समूह है जिसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। और वाक्य के 2 अंग और वाक्य के 2 ही प्रकार हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि वाचक और संकेतवाचक। इसके बाद हमारा आता है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इज दैट क्लियर? ये आपका चैप्टर समाप्त।